और उसको देखो कैसी रचना रची जाती, वो भी रचना जो रची जाएगी वो भी देखने। बोलो। लोक रचना में करूं राज पाई ध्यान तुम। उन्होंने कहा कि देखो तुम घबराओ मत, मैं 3 लोक की रचना करता हूँ, अन्य पिंड और ब्रह्मांड, इन 3 लोगों की रचना करता हूँ और जिनको नीचे उतारूंगा उनको राज्य दूंगा, वो लोग वहां राज करेंगे। अब ये तो मौज है उसकी मौज को कौन टाल सके। विस्तार कैसे हुआ किसी पता ही नहीं, बगैर संतों के कोई ये बता भी नहीं सकता। जो देखेगा वो बताएगा, नहीं देखेगा उसे क्या मालूम। महापुरुषों ने जो कुछ भी मृतलोक में मनुष्य रूपी मंदिर में कमाई की और फिर वहां सब कुछ यहाँ से वहां देखा, तो जले जले का पता लगा। कोई रेशा छूट नहीं सका है, तो आध्यात्मिक विज्ञान है। ये सब जब जान लिया तब उन्होंने सब, वो तो जो भी महात्मा जाएंगे वो बताएंगे ये रचना कैसे हुई, समझाएंगे उसको। और वहां के हंस जो है वो बहुत ही निर्मल और पवित्र और स्वच्छ है, तो उनको तो पूरा बोध रहता ही है। तो प्रश्न करते हैं, अरे मालिक ये क्या है, तो उसका वो जवाब देते हैं, यार भाई मुझे तो और कुछ करना है, नीचे चलने दो, जाने दो। बोलो। और सकला को दिया निकासु, कीने का से कला कीना आते त्रास। कहते हैं कि कला को उन्होंने, मिलोनी जो थी वो तो उन्हीं को मालूम थी कि मिलोनी है, और किसी को क्या पता है। तो उस कला को उन्होंने निकाल लिया, निकास दिया, जाओ हटो, निकलो यहां से, और उसके साथ में मसाला दे निकाल दिया। अब ये तो उनकी मौज है, निकाल दिया तो निकाल करके फिर दूर कर दिया, चलो वहां से। अब दूर करने से तो फिर ये होगा कि हमको तो निकाल दिया, अब हम क्या करें, तो उसको तो और कुछ नहीं करना, और सचमुच उसका ध्यान करें कि हमको निकाल दिया तो हम और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान करेंगे तो ध्यान होने लगा। बोलो। और सदया करे जुगते बनाई, कला दूसरी और उपाय। पूरा उन्होंने मुझ फरमा दी कि ये कला और माया के 2 धारे निकाल दी, निकाल के इधर ये अगर नहीं तैयार करेंगे इस कला को तो यहाँ फंसेगा कौन, यहाँ रुकेगा कौन, यहाँ बिहार कौन करेगा, आनंद कौन देगा। तो ये उन्होंने निकाल करके अलग कर दिया। और अर्धांगिनी जो है आद्या महाशक्ति तो निर्जल भगवान, माया अर्धांगिनी है ब्रह्म की, और प्रकृति अर्धांगिनी है बाद में। और जो महाकाल है उनके पास कुछ नहीं, वो वहां पुरुष उनके पास माया नहीं। और ऊपर में तो सत्य देश में सतपुरुष है, उन्होंने मतलब ये इनके साथ रल मिलकर प्रकृति पुरुष, ब्रह्म और माया से और शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव जगत, ये तो आंखों के सामने ही इनका लोक शुरू हो जाता है। जब आंख खुलने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता, तो ये शुरुआत देवी देवताओं की, तरह तरह के देवी देवता यहीं से दिखाई देने लगते हैं। तो उसकी तो एक सीमा है कि अब ये स्वर्गलोक में प्रवेश हो गए, वैकुंठ में प्रवेश हो गए। वो तो ऐसे ही बातचीत होती है जैसे आपको देखते ऐसे लिंग शरीर में वो भी सब मिलते बात होती है ऐसे ही। ये तो गंदी आवाज है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ होगा, ये ऐसे। तो वो एक दूसरे के साथ उन्होंने उसको उतार दिया, और उसी धत्कार के साथ ही में ये सब मसाला बाहर कर दिया। एक ही मतलब यह कि
आवाज में सब मसाला सिमट करके और बस नीचे चला है। लेकिन वैसे जब ये तय स्थूल है तब तो पता चले, वहां तो पता चलता नहीं, वहां तो चेतन रचना प्रकाश ही प्रकाश है। उधर में नहीं मालूम होता है कि कुछ मेलोडी है, उधर तो ऐसा है। लेकिन जो महात्मा जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं उनको पता चलता है कि मेलोडी है यहाँ, ये सर्वलोक में है, वैकुंठ लोक में है, ये ब्रह्मांड में है, ये मतलब ये है कि माया देश में है, ये प्रकृति देश में है, ये तो ये पता चलता है। लेकिन ये है कि वैसे मालूम नहीं होता, वैसे तो जो वहां रहते हैं उनको पता नहीं। बोलो पीतांबरन वह कला श्रृंगार आज्ञा पुरुष निहारी। कहते हैं कि पीत वर्ण, कहते हैं श्रृंगार करके पीत वर्ण, उसका वो एक निशान बता रहे हैं कि इस तरह का पीत वर्ण, और उसने इसको दिखा दिया। उसमें कुछ है अंश काल का, कुछ अंश है दयाल का, दोनों है। यानी दयाल अंश भी है, काल दोनों काम करते हैं, दया का भी काम कर जाते हैं। लेकिन संत जो आते हैं वो तो दया का काम करते हैं, उनके यहाँ काल नहीं, कभी नहीं काल का काम करते सिवाय दया का। तो इसमें तो इनके यहाँ काल भी है, जो इनकी संज्ञा आएगी वो कभी किसी पर दया भी कर जाएगा, नहीं तो सजा देगी। इसीलिए कहते हैं कि माराकाटी क्यों होती है, कि धर्म की खंडना होती है, राक्षस हो जाते हैं, धर्म को मानते नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते, मनुष्य को नहीं मानते, तो फिर मतलब ये विनाश होता है। किसी किसी के लिए दया काम करते हैं, बाकी राक्षसों का विनाश हो जाता है। तो उसमें दोनों अंश है, काल भी और दयाल भी। संतों में वो नहीं, वो सजा नहीं देते, वो तो सिर्फ बहुत काम उत्थान का करते हैं, उबारते हैं, तो सब दो धा करके साफ करके नहीं जाते। बोलो एक काल कुछ अंश दयाल दोनों मिल की ना कुछ ख्याली। ये दोनों के दोनों रल मिल करके इन्होंने सब रचना बैठाई। बाद इन्होंने सब रल मिल करके फिर रचना का विस्तार वहां शुरू, सब मसाला शुरू किया वहां। और फिर अब मतलब निरंजन भगवान का भी बड़ा भारी फर्क है, तो चारों तरफ फैला हुआ। इन श्रेष्ठ धाराओं वाला ये है, श्रेष्ठ धाराएं, ये जगमग ज्योत है, बराबर उजलती रहती है, उसकी किरणें। तो उधर देखने से ये जीवात्माएं चली जा रही है खचाखच, जैसे मशीन चलती है कपड़ा बुनने की, ऊपर तागा नीचे, ऊपर तागा नीचे, ऐसे ऐसे खचाखच ऊपर जा रही, नीचे आ रही, इधर जा रही। वो सब तार ऐसे लगे हुए भी कुछ साफ दिखाई देते हैं, पे चढ़ रही, उतारी जा रही, ले जा रही, इधर कहाँ कहाँ जा रही। ये सब वहां दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु द्वारा इस मनुष्य रूपी मंदिर में जीते जी दिखाई देता हूं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद में क्या आप देखोगे, वर्णन तो जो जीते ही होगा, देखोगे वर्णन करोगे, और आपने जीते ही नहीं देखा तो मरने के बाद कौन बताने के बाद ये सब काम जीते। महापुरुषों ने, भक्तों ने जो देखा वो जीते ही देखा, और जीते जीवन जीते, नहीं तो कौन लिखेगा। जब देखेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। तो देखा लिखते भी है, और साथ ही साथ प्रेमियों को, जीवों को जगा कर ले भी जाते। तभी तो उन्होंने महापुरुषों की महिमा गाई थी। ऐसी कौन गाता है, कौन पहचान सकता, जब पहचाना तभी गाया। बोलो आए मानस बारे आकर की देख दीवान। नीचे का विस्तार उन्होंने जो किया, महात्म में महाकाल, मानसरोवर, उसके नीचे अच्छत पद कहते हैं, पाल, उसी को पिया पद कहते हैं। लीला देखे कला
त्रासा तव अक्षर दे दियो एक के साथ एक महाकाल पुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्म पुरुष और एक के साथ एक के साथ एक, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ करके ये बड़े वो उससे बड़े वो उससे बड़े वो सब बैठ के एक दूसरे के अनुशासन, सब मतलब एक स्वाभाविक खींचे हुए हैं, एक दूसरे का वो कोई टाल नहीं सकता, सब उसके बंधन में बंधे। ऐसा उधर का दृश्य और आकर्षण है, ऐसा उधर ज्ञान है, इस तरह का आनंद, ऐसा प्रेम है उधर, ऐसा अमृत है। लेकिन लीला तो उनको जब तक उसको करनी थी तो मसाला तो सब देना, अमृत भी उसमें देना ही है, क्योंकि वो नहीं ले आएंगे तो ऊपर लोगों में वहां टिकेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल है। तो उसको तो असल में सब चीजें उन्होंने दी है, रूप रस कर सब देश स्पर्श रूप रस कर सब चीजें दी, बस भी करो, सत्य भी है, रूप भी है, रस भी है, पंकज भी है। इसी तरह से सब चीजें वहां उन्होंने तैयार कर दी और धीरे धीरे से उसको उतार करके नीचे लाते चले, ले आए, उसका विस्तार करते। बोलो ज्योति निरंजन दो कला मेले कर उत्पत्ति की। आप कहते हैं कि आद्या शक्ति और निरंजन भगवान, ये दोनों ने रल मिलकर के फिर तीन लोग की रचना, ये यहाँ के रचयिता है, इन्होंने रचना, क्योंकि ये सब काम इनका ये जब रचना इन्होंने कर ली तो आद्या शक्ति अर्धांगिनी से कहा कि देखो वही रचना तो हो गई और ये सब जगह स्थापित होगा, अब मुझे तो तुम ध्यान कर रहे तो मैं तो अलग होकर के ध्यान करूंगा, सत्पुरुष का आपने इसमें नहीं, मुझे तो निकाल दिया, तो मैं ध्यान से अगर हो गया तो तुम्हें इधर का भी निरा होगा। तो वो तो बैठ गए समाधि में, आप भी बैठे हुए वैसे ही अखंड समाधि लगाए, जरा सा भी हिल डुल नहीं सकते और उसी धार का रस ले रहे, क्योंकि अगर ऊपर से धार ना आए तो फिर वो टिकें किस पर, तब तो मतलब ये कि कुछ रस ही नहीं, तो उधर से तो धार रसार अमृत का उपमान कर रहे और आज्ञा शक्ति को कहा तुम नीचे सब देखो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी, सब पर नियंत्रण रखो, और ब्रह्मा विष्णु महादेव और वो सबको सौंप दिया, तुम नीचे सब देखो, उनको इधर इस कारोबार पे लगा दिया, तो ये सब अपना साफ मतलब देख रहे हैं। अब जिसको जहां भेजना है वो अपना अपना काम करते रहते हैं, 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ तुमको, 9 करोड़ तुमको, ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो रल मिल करके इन्होंने रचना की है, ये अद्या शक्ति जो सहदल कमल में विराजमान है। अब ये कह दिया कि नहीं आगे कुछ नहीं, तो तो ब्रह्म ही, फिर कह दे कि नहीं ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर पार कर, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि तुम्हारे कहने से कैसे हो जाएगा, वो तो है जी, ना तो नहीं कर रहे कि नहीं है। तो असल में जो नाम आए हुए हैं तो ऐसा तो नहीं एक ही नाम आया, अलग अलग है, उनका नाम अलग है, उनका अलग है उनका, लेकिन अब लोगों को जब इसका अनुभव नहीं होगा, लोग इसकी साधना नहीं करेंगे और जब उनकी जीवात्मा नहीं जगेगी, नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो। पांच तत्व और चार का रचनी बस जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व और 4 खाने, अंडज पिंडज स्थावर और फिर नरक, ये सब उन्होंने सब तैयार कर लिया, क्योंकि जब उनको विधान बनाना है और फिर जब जीवों को रोकना है, फंसाना है, तो पहले से इंतजाम करके रखे। अरे भाई चोरी तो बाद में होगी, लेकिन कारागार मान लो चोरी होने लगे तो कारागार तो होना चाहिए, डकैती होने लगे, अब कारागार तो आप बनाने, कल चोरी डकैती होने रखे कहाँ, तो उन्होंने अनेक नर उनका उन्होंने निर्माण कर दिया, 4 खाने बनाए, 84 लक्ष्यूनियां बनाई, उसके बाद तब आपको अधिकार दिया कि आप अच्छा बुरा आप करें, जो करेंगे सुनोगे।
अच्छा से अच्छा करो, पर उसकी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, तब आप भेजे जाओगे जेल खाने में। और ये सब है जेल खाने। वैसे तो मनुष्य शरीर भी जेल खाना ही है, क्योंकि जब सूरत इसमें बंद है, नहीं निकल रही तो जेल ही खाना है। अब वो तो ये है कि महापुरुष आते हैं तो वो जगह जुगू करके इसमें से निकाल लेते हैं जीते जी। जब निकल जाती है तो अपने आनंद में उस शक्ति ज्ञान में पहुंचती है, वो तो जाग जाती है, उसको तो होश आ गया। नहीं तो बाकी तो जेल खाना है ही, ये तो कालकोठी है। और फिर इसमें कुछ कह भी सकते हो मनुष्य शरीर में, लेकिन अन्य शरीरों में तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो बड़े कठोर जेल खाना। वहां क्या क्या कहोगे और क्या कहोगे, क्या सुनोगे, क्या कहोगे। जब आदमी आदमी की भाषा नहीं जानता तो जानवरों की, पंछियों की भाषा, कीड़ों की भाषा, हो क्या आपकी समझ में आएगी। भाई किसी प्रांत का कोई आदमी अपनी भाषा में बात करे तो आप समझ ही नहीं सकते। वो कहे पानी दे दीजिए, तो आपने तो पानी, यहाँ की भाषा आपने, उसकी भाषा तो आपने जानी नहीं, तो खड़े रहो सोते रहो, तो समझे भी नहीं आएगा। ऐसे जान जीव जंतुओं की भाषा समझ में नहीं आती, वो चिल्लाते रहते हैं। तो ये कारागार है, ये रंग मिलकर के इन्होंने ये सब तैयार कर लिया, बहुत विधि विधान से। और वो सब रंग रोगन सब वहां सब बिल्कुल जीव के त्यों सब दिखाई देते हैं, क्या क्या मिला करके इन्होंने ये सब किया। बोलो। गुणशीलो मैंने जगत का किया बहुत बेस्तार। जो गुण तमोगुण सतोगुण, ये तीन गुण इन्होंने फिर ये गुण मिला करके और फिर जगत का विस्तार कर दिया। पांच तत्व, ये तीन गुण है, मन उचित का हिस्सा पूरा मसाला, 25 प्रवृत्तियां सब मसाला ले आए। अब वो प्राण है, उसका भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, मन का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग अलग, अहंकार का भंडार, हर चीजों का अलग अलग भंडार है। ये अगर नहीं बनाते तो उसमें से और निकलता नहीं, उनके भंडार उसमें से चलो तुम इसमें से, चलो तुम इसमें, वहां मिला मुलक करके। अब ये जब तक उत्पाद करेंगे, जब तक भंडार में न पहुंच जाए, तब तक ये पूरा उत्पाद करेंगे आपके साथ। जब ये भंडार में ये पहुंच जाएगा, बस ले आओगे, अगर आपसे छुटकारा। सूरत को यही तो करना है कि जो चीज जहाँ की है, मन जहाँ का है, बुद्धि जहाँ की, चित्त जहाँ के, प्राण जहाँ के, ये सब चीजें अपनी अपने भंडार में ले हो जाए तो ये आजाद हो जाए। नहीं तो जब इनको ले नहीं करोगे तो ये आजाद छोड़ेंगे नहीं। ये तो इनका साथ ऊपर से नीचे तक आए, अपने भंडार में छोड़ के चली जाती है। यहाँ से नीचे भंडार में ले होते जाते हैं, छोड़ के अकेली चली। अकेली तो आई थी, मसाला तो ये बाद में मिला है। ये सब मसाला है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, वैसे मसाला है, ये कुछ नहीं। वो प्रकाश जो से प्रकाशित है, जो मसाला, वो वही वापस जाकर के उसमें मिल जाता, आगे नहीं जा सकता, वो सूरज छोड़ देती है, उसको आगे बढ़ जाती है। तो जो चीज जहाँ की है वहां पहुंचा देते हैं। तो आप बड़े बड़े भाग्यशाली हो, होली के अवसर पर आप आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया। ऐसा ही आप, ये इसके सामने धन दौलत कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं, समय इसके सामने। इसी के लिए गृहस्थ आश्रम में आप आए, मनुष्य मंदिर में, कि समय बचाकर, दिन बचाकर, 2 दिन 4 दिन घर से बाहर निकल, कहीं ये चीज आपकी आध्यात्मिक ये दौलत संपत्ति आपको मिले। इसीलिए गृहस्थ आश्रम तो पचड़ा है, वहां कुछ है थोड़ी, लेकिन ये कहा था महात्माओं ने जरा निकल के जाना 2-4 दिन पे, तो आपका ये जीवन कुछ है सफल हो। लेकिन आप उसी में पड़े रहे। बहुत से लोग तो है कि घर में पड़े रहे, कभी जीवन में बाहर गए नहीं, तो आप यहाँ निकल के आए हो, इतने दूर।